हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। आपका मेज़बान चेतन दास बालाज हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव प्रोग्राम आवाज़ अक़लियत। आवाज़ अक़लियत में आप सब दोस्तों का स्वागत है। सामाईन कराम, आज हमारा जो मौजू है वो है यूथ ऑफ साउथ पंजाब। एक यूथ ऑफ साउथ पंजाब पे मुश्तमिल प्रोग्राम में हमारे दोस्त हमारे साथ ज्वाइन होंगे। और दोस्तों, एक वक्त था कि जब जनूबी पंजाब में मुआशी हालात की बिना पर अकलियती जो हमारी बिरादरी है उसमें तालीम हासिल करने का जो रुझान वो बहुत ही कम था। कोई इक्का दुक्का शख्स ग्रेजुएट मिल जाता था तो बड़ी बात थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग तालीम की अहमियत को तस्लीम करने लगे। हर इंसान सोचने पर मजबूर हो गया कि तालीम ने बहुत से लोगों की किस्मत बदली है। अब तालीम ही हमारी तरक्की का आखिरी सहारा है। गरीब घराने इस खित्ते के गरीब घरानों के वालदैन जो इस खित्ते के थे, उन्होंने ठान ली कि आने वाली नस्लों को जहाँ तक मुमकिन हुआ हम तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे और मुआशरे में अपना एक तालीमी मकाम बनाकर मुल्क की तरक्की में तमाम पाकिस्तानियों के साथ शाना बशाना चलेंगे। इन गरीब माँ-बाप ने मुश्किल हालात में अपना पेट काट-काट कर अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी, जिसका नतीजा आज ये निकला है कि हमारे साउथ पंजाब के हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, वकील, पुलिस के जवान, असातिज़ा और डिस्पेंसर मौजूद हैं। ये साउथ पंजाब के अक़लियती नौजवान अपने हमवतन पाकिस्तानियों के साथ वतन अज़ीज़ की खिदमत पर मामूर हैं। सामाईन कराम, बिलाशुबा साउथ पंजाब के अक़लियती बिरादरी में तालीमी टैलेंट वो कूट-कूट कर भरा हुआ है। इसी तालीमी टैलेंट के नतीजे में हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो इसी तालीमी टैलेंट का नतीजा हैं। हमारे मेहमानों में शामिल हैं तालीम याफ्ता समाजी कारकुन ओम परिहार और सब इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस अमर प्रकाश और एडवोकेट ओमी राठौर। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस लाइव प्रोग्राम को अपने फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख सकें। एक और बात भी आपसे शेयर करता चलूं कि मेरी फेसबुक फ्रेंड्स की तादाद 5000 मुकम्मल हो गई है। कई दोस्तों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हैं लेकिन वो पेंडिंग में पड़ी हैं, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए भी मैं माजरत ख्वाह हूँ। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज जो कि चेतन दास बालाज के नाम से ही तरतीब दिया गया है, बराए करम इस चेतन दास बालाज पेज को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल बालाज प्रोडक्शन के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, उसको भी आप विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि बालाज प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपको आवाज़ अक़लियत के पिछले जितने एपिसोड हैं वो आपको मिल जाएंगे उस यूट्यूब चैनल पर। तो तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और ओम पढ़ियार, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, आपको मैं स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं ओम पढ़ियार। और जी ओम, मुझे सुन रहे हैं आप ओम पढ़ियार? ओम ओम पढ़ियार मुझे सुन रही रहे। और जी ओम एडवोकेट ओमी राठौर जी, आपका हमारे इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। आपका ओमी, आपका माइक अनम्यूट है, मुझे सुन रहे हैं आप? जी दोस्तों, उन मेहमानों से हमारा जो राब्ता मुमकिन शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं है। जब भी जैसे ही हमारे दोस्त हमें ज्वाइन करते हैं हम उनको आपके सामने पेश करेंगे। और दोस्तों, आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता चलूं। हमारे एमडी गांगा साहब हैं, काबिल एहतराम हमारे
रहीम यार खान के लिखारी भी हैं, लैंडलॉर्ड भी हैं, और खासकर हमारी मिनॉरिटी से मोहब्बत करने वाले हैं जनाब एमडी दांगा साहब। उन्होंने लिखा है कि जनूबी पंजाब नहीं, खित्ता सिराकिस्तान। तो जी, मैं आपके अल्फाज की कदर करता हूँ। और हमारे जो मेहमान हैं, ओम पढ़ियार, मैं ओमी राठौड़, आपका माइक म्यूट है, आप इसको अनम्यूट कर दें ताकि जो है दोस्तों आप अपने कमेंट्स जो हैं अपने कमेंट्स बार में जो है लिखते जाएं। आपके सवालात, आपकी रहनुमाई हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जी ओम पढ़ियार, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। ओम पढ़ियार, आज क्या मसला है दोनों के साथ? जी ओमी राठौड़ जी, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। जी ओमी, मुझे आप सुन रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक अनम्यूट है। दोस्तों, आज मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो पता नहीं क्या मसला है आज। जो है ना, मेरे ख्याल में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और जैसे हमारे जनूबी पंजाब में, साउथ में अक्सर ये मसाइल होते रहते हैं बिजली के और नेटवर्क के। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही हमारे नौजवान हमें ज्वाइन करेंगे। जी ओम प्रकाश, आप हमें सुन रहे हैं? ओम प्रकाश, आप हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? ओम प्रकाश नहीं सुन रहे मेरे ख्याल में। ओम प्रकाश। जी जी, मैं सर सुन रहा हूँ। हाँ, तो ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। जी 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 सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, तो ओम प्रकाश, ओम पढ़ियार, असल में कंफ्यूजन हो जाती है। आप ओम पढ़ियार हैं और दूसरे ओमी राठौड़ हैं, तो थोड़ा नाम लेने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो इसके लिए माजरत। और दोस्तों, आज मेरे ख्याल में नेटवर्क का बहुत ही इशू है। चलो, और कोई बात कर लेते हैं। तो जी ओमी, नाजरीन जाइएगा मत। मेरे पास तो बिल्कुल नेटवर्क ठीक है, मेरे दोस्तों के पास जो है आज नेटवर्क का थोड़ा सा। जी ओमी, सुन रहे हैं मुझे? जी ओमी, मुझे सुन रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही ओमी, मुझे आपकी आवाज नाजरीन तक नहीं पहुंच रही। तो आपकी आवाज नहीं आ रही ओम प्रकाश, बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। जी ओम पटियार, आप मुझे सुन रहे हैं? तो जी हम, आप अपना मुख्तर सा जो है आप तारुफ हमें करवा दें अपने नाजरीन को। शायद किसी नेटवर्क इशू की वजह से मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही आपको। हाँ, अभी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी दोस्तों, नेटवर्क का प्रॉब्लम्स तो बहुत चलते भी रहते हैं। तो मैं नाजरीन के जो है कमेंट्स पढ़ता हूँ। हमारे भाई हैं सुहिंदर लाल, जो हैं टीचर हैं, हमारे खानपुर से हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत खूब आपके प्रोग्राम ने अकलियतों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया है और उनके मसाइल से आगाह किया। जी सुंदर, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है आवाज़ अकलियत, इसी का मकसद भी यही है कि हमने जो है अपने अकलियती भाइयों को, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अकलियतों को जो अवेयरनेस देनी है,
उसमें आप जैसे तालीम याफ्ता नौजवान एक्सपर्ट जो हमारे लोग हैं, तजुर्बाकार हैं, किसी भी फील्ड में हैं वो, तो उनको वक्तन फवक्तन आप दोस्तों के सामने लाते रहते हैं। और मेरे एक और भाई हैं, कमेंट्स में लिखते हैं जी अमी, आवाज सुन रहे हैं? मेरे ख्याल में आपके खानपुर में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। क्या चक्कर है? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सुन रहे हैं मुझे? आपका माइक, हाँ जी, हेलो। मुझे सुन रहे हैं लेकिन आपकी आवाज दोस्तों नहीं आ रही, तो इसके लिए गड़बड़ हो जाएगी ये तो आज। मुझे तो बिल्कुल सुन रहे हैं, सिग्नल दे दें। जी ओमी, आप की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, तो इसके लिए जो है मैं आपको नहीं सुन रहा। मेरे नेटवर्क में भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। मेरे ख्याल में आपके यहाँ नेटवर्क की जो, जी हंसराज राठौड़ जी, आप बात कर रहे हैं कि वेरी नाइस प्रोग्राम फॉर मिनॉरिटी इश्यूज। तो जी, मिनॉरिटी इश्यूज पे तो बात होती रहेगी, लेकिन अभी हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू चल रहा है। और बहुत हमारे 11 मिनट हो गए हैं। हमारे एक दूसरे मेहमान जो हैं ओम, सॉरी, अमर प्रकाश, सब इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस हैं, वो भी चले गए हैं। आज क्या है मेरे रब्बा, क्या हो रहा है? आपके प्रोग्राम से हमें एनर्जी मिलती है। तो जी भाई, आज एनर्जी आपकी, तो आपको तो एनर्जी मिल रही है, लेकिन आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी जा रही है, क्योंकि मेहमानों के पास नेटवर्क जो है वो बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा सा शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी है नेटवर्क में। कोई बात नहीं दोस्तों, हम दोस्तों के जो मैसेज पढ़ लेते हैं। और आज तो पूरे कमेंट्स मेरे ख्याल में, जब तक मेहमानों का नेटवर्क नहीं आता उतने तक जो है हम आज तमाम दोस्तों के कमेंट ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछले कई प्रोग्रामों में जो है हमें मेहमानों से जो मैं हमारे व्यूवर्स के जो हैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे। जी नमस्कार अमर प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी अमर प्रकाश, क्या हाल चाल है? नमस्कार नमस्कार। तो काफी टाइम से, जितने 13 मिनट हो थैंक यू चुके सो हैं मच। हम कैसे हैं आप हम चेतन भाई, ठीक हैं? जी हैं, भगवान की कृपा है, आपकी दुआएं हैं। और ये पिछले 13 मिनट में हम सिर्फ इसी नेटवर्क के प्रोग्राम प्रॉब्लम से जो है ना निपट रहे हैं। चलो शुक्र है आपने हमें ज्वाइन किया। कृपा है भगवान आपका की, सब बेहतरीन है। आप सुनाएं, ठीक हैं? जी ठीक है। तो आप हमारे आपका स्वागत है हमारे इस आवाज़ अक़लियत में। और आप हमारी उसके साउथ लिए के जो, मैं माजरत चाहूंगा आपसे, थोड़ा नेट का इशू आ रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल में आपके यहाँ और जो है दूसरे मेहमानों के पास भी इंटरनेट का जो है बहुत इशू चल रहा है। तो प्रकाश, आप अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे जो नाजरीन हैं उनको करवा दें तो बेहतर रहेगा अपनी ज़बानी। तो दोस्तों, आज मेरे ख्याल में आज प्रोग्राम में नेटवर्क ने बहुत, चलो आप जी प्रकाश, अमर प्रकाश, नाजरीन, तो मुश्किल हो रही है इसमें जो है आज नेटवर्क की वजह से। कोई बात नहीं, आप अपने कमेंट्स में लिखें, हम कमेंट्स में बातें करते हैं। और मेरे एक भाई हैं, ये कैलाश कुमार गोयल हैं, ये लिखते हैं, सर आपकी कास्ट क्या है? मैं भाई, सबसे पहले मेरी कास्ट है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ,
चेतन दास बालाच मेरा नाम है और मैं मेघवाड़ कबीले से जो बिलोंग करता हूं और आपका दोस्त हूं। और मेरे दूसरे हंसराज राठौड़ जी ने भी लिखा है, वेलकम ऑल मेंबर्स जी, थैंक यू। हंसराज ये भी हमारे एक तालीम याफ्ता नौजवान हैं। आज तो जितने भी नौजवान हैं सब अपने साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम एक साथ ही लेकर आए हैं। और उन तो नौजवानों आपको हैंडल करें इस प्रॉब्लम को, नाजरीन ऐसा ना हो कि चले जाएं। लेकिन हमारे नाजरीन बहुत पक्के नाजरीन हैं, वो जाएंगे नहीं। जी नमस्ते 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 सर, नमस्ते, क्या हाल चाल हैं? जी ओमी क्या हाल है, सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी बिल्कुल चलो आ रही है शुक्र आवाज है। आप। पहले तो सबसे पहले आप दुआ करें कि हमारा नेटवर्क ठीक हो गया है। और जो आपका हाँ जी स्वागत है, और आप अपना जो मुख्तसर तारुफ है हमारे नाज़रीन को दें। मैं सबसे पहले तो चेतन बिला साहब आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में टाइम दिया। और जी मेरा नाम ओम प्रकाश राठौर है, मैं सेठ बाला राम का बेटा हूँ। मेरा ताल्लुक़ खानपुर ज़िला रहमियार खान से है। जी तो आपने अपना तारुफ कर दिया। अमर प्रकाश आपके पास मेरे ख्याल नेटवर्क का ये इशू अभी हल हो गया है या नहीं हुआ, अभी आप सुन रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल में नहीं हुआ, तो चलो ठीक है, हम बात करते हैं। अमीर राठौर, हमारा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपकी जो एक्टिविटीज क्या हैं, इसके बारे में हमें बताएं आप। जी मैंने एमए इंग्लिश एलएलबी की हुई है और मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर की। मैं खानपुर में एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर जॉब करता हूँ। जी जी चलो जी, हमारे जो इस खित्ते के साउथ पंजाब के बहुत से नौजवान अब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में वो जॉब्स कर रहे हैं। कुछ आपकी फैमिली में और भी कुछ, सिर्फ आप खुशनसीब हैं कि आपने तालीम हासिल कर ली और फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए? अब इसके अलावा और भी आपके कोई फैमिली से, रिश्तेदारों में भी किसी ने तालीम हासिल की है? जी ओम पढ़ियार, मुझे सुन रहे हैं आप? आज तो पूरी गड़बड़ हो रही है यार, अब्बा मेरा प्रोग्राम आज पूरा हो जाए, ऐसा ना हो कि बस हाँ जी बैठे जी रहे। जी बिल्कुल सर, मैं सुन रहा जी हूँ साहब, आपको। मैं आपको बताऊं काइंडली कि एक क्वेश्चन हम रिपीट कर दें। हिंदू कम्युनिटी जो भी अकलियत के यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान में। जी जी कंटिन्यू रखें ओमी जी, ओमी राठौड़ जी। क्या? हाँ जी। जी तो हमारे पूरे सारे मेहमान मेरे साथ हैं। हेलो अमर प्रकाश आप मुझे सुन चेतन रहे साहब, आप हैं? मेरी बात। हेलो। जी जी मैं, आप कंटिन्यू रखें ओमी जी, ओमी राठौड़ साहब आप कंटिन्यू रखें। क्या मसला है जी? ओम ओम पढ़ियार साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी जी जी कज़न्स सर, मैं भी सुन हैं जो पा रहा हूँ गवर्नमेंट आपको जी। मुलाजिम भी हैं। जी जी अजी मेरे ख्याल में आवाज आगे पीछे आ रही है ओमी दोस्तों। साहब आप जो, आप कंटिन्यू करें। मेरा सवाल था नेटवर्क कि तो ओमी लगता है ओमी बहुत राठौड़ अच्छा जी, हो रहा है जी चेतन साहब। हाँ गड़बड़ जी। हो रही है और क्या, जी पता बिल्कुल, नहीं है। गवर्नमेंट मुलाजिम बहुत है, मेरे कज़न भी यहाँ पे। अब तो गड़बड़ हो गई है यार आज, क्या हो रहा है जी? नेटवर्क में ऐसे ही इशू चलते रहते हैं। प्रकाश आप के पास तो अभी तक नेट, अमर प्रकाश आपके पास इंटरनेट की स्पीड बहुत ही बुरी कह सकता हूँ। जी ओम पढ़ियार आप अपना मुख्तर सा तारुफ करवा दें तो बेहतर होगा। चलो ऐसे ही चलाते हैं। मेरे ख्याल में आज आपने पंजाब से जो बुलवा लिए ना। मेरे अपने इलाके से आज मैंने सोचा कि मैं अपने इलाके से आज जो गेस्ट लूंगा। और वो मेरे साथ बहुत अरसा हुआ है, आपसे कभी डिस्कशन भी नहीं हुआ।
चलो इस बहाने से जो है ना गपशप भी हो जाएगी। तो शायद क्या मेरे नसीब में नहीं है कि आप दोस्तों से गपशप करूं, तो पता नहीं क्या मसला है। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारना। हमारे वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। हमने घबराना नहीं है, अपना जो है ये प्रोग्राम पूरा करके जाना है आज। तो ओमी राठौड़, आपने जो LLB कब आपने इसको क्लियर किया है? बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल जी, हम ये उनसे जो दूसरे मोबाइल आपके पास हैं या टीवी चल रहा है, इसकी आवाज म्यूट कर दें, उसकी जो मैंने जी रिप्ले। LLB 2017 में की थी, उसके बाद मैंने प्रेस्टिक भी स्टार्ट की, लेकिन 2018 में मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई, जिसकी वजह से मैंने LLB की प्रेस्टिक छोड़ दी। लेकिन मेरे को लॉ की डिग्री होने से ये हो गया कि हमें जी अमर, आप सुन रहे हैं मुझे? आज मेरी कौम के तीनों सितारे ऐसे थे कि जो जिनकी जितनी भी तारीफ की हाँ जाए जी, आ रही है वो आपकी आवाज। कम है। लेकिन आज जो हमारे बीच में जो नेटवर्क ने आके टांग अड़ा दी है, आज हमारा सारा जो है मोशन वो जो है ना ऑफ कर रहा है मेरे ख्याल में। अमर, आपके पास नेटवर्क मेरे ख्याल में बहुत लो लूज है। तो जी अमर प्रकाश, मुझे सुन रहे हैं? आप मुझे रिप्लाई कर दें तो, नहीं तो मैं ओम पडियार की तरफ आता हूं। जी मेरे ख्याल में अमर प्रकाश से हमारी बात नहीं हो पा रही। जी ओम, आप अपना जो है तारुफ नाजरीन को, अभी तक जी जी तारुफ नहीं जरूर हुआ और जरूर प्रोग्राम का जरूर। जो है आधा वक्त गुजर चुका है और हमारा जो है अभी तक तारुफ नाजरीन से नहीं कर पाए हम आज। पता जी नहीं जी आज। सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी मेरा जी नाम ओम प्रहार है। मैंने रिसेंटली अभी जो है ग्रेजुएशन किया हाँ इस्लामाबाद से, और मैं इस्लामाबाद से इस टाइम लाइव हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ रहीम यार खान के एक छोटे से गांव से, शायद किसी ने नाम सुना हो, चक नंबर 43 भी। तो जी जी मैं वहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक जो ग्रेजुएशन का मेरा जो सफ़र है, रिसेंटली मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से। जी। तो जबरदस्त आपने और इस्लामाबाद का। ग्रेजुएशन के दौरान दो एनजीओस जो हैं जिन पे हम काम कर रहा हूँ मैं खुद, जिसमें से एक जो है वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी टाइप है, और एक जो है मेरी फ्लाई कामों के लिए है। जी तो ओम जी, आपने कहा कि आप दो फलाही तंजीमें चला रहे हैं। एक मेरे ख्याल में आपका जो है ओम फाउंडेशन के नाम से है, और दूसरी पाकिस्तान हिंदू इत्तेहाद के। तो इस जो दोनों आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी जी, इनके क्या अगराजो। आवाज़ आप सुन रहे हैं मुझे सर? जी जी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अगराजो मकासद आप हमारे व्यूवर्स तक अगर पहुंचाएंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे नाजरीन, आप में अगर कोई बंदा फ्री बैठा हो तो दुआ करें कि नेटवर्क जो है ना ठीक हो जाए। मेरे पास तो नेटवर्क ठीक है, लेकिन आप लोगों के, मेरे मेहमानों के पास आज पता नहीं क्या ऐसा जो है हुआ है कि नेटवर्क का जो बिल्कुल ही गड़बड़ चल रही है। तो नाजरीन, मैं, जी ओम, कैसे नेटवर्क ठीक हो गया? जी ओम, आप मुझे ओम सुन रहे हैं? ओम मुझे सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे भाई, आज पता नहीं क्या हुआ है। जी तो हमारे भाई हैं रमेश जयपाल, उन्होंने सवाल लिखा है कि क्या सरकारी मुलाजिम भी सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बन सकते हैं? तो जी रमेश भाई, हमारे जो दोस्त हैं, आपका ये सवाल उनके आगे रखेंगे। पहले आप दुआ करें हमारा जो नेटवर्क है वो ठीक हो जाए। और ये हमारे जुक्ता राम जी हैं, ये हमें देख रहे हैं, ये अच्छा
यूनिट कोड किया आपने श्रीमान जी, थैंक यू। और मेरे भाई हैं राजवीर, जैरी राज, अमर प्रकाश, क्या पता नहीं क्या लिखा है। और जी ओमी, आप मुझे ओमी आप या मुझसे बात करें या उनसे बात करें प्लीज। नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल में आज आपस हम कमेंट्स पे ही बातें करते हैं। और उमर प्रकाश, नेटवर्क बहुत आज जो है ना परेशान कर रहा है। और दोस्तों आप हमारा साथ दें, कमेंट्स में जाएं, अपने सवालात लिखें, ख्यालात लिखें और हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें, क्योंकि आज जो है नेटवर्क का बहुत ही इशू है। देखें, ओम के पास भी नेटवर्क नहीं है। जी ओम, क्या मसला है आज? क्या ऐसा दिन है कि आज जो है हमारा नेटवर्क बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है? तो दोस्तों आप हमारा साथ दें, आज हम फंस गए हैं जो नेटवर्क के। मेरे ख्याल में शायद कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चाहती कि साउथ पंजाब के ऊपर बात की जाए, या साउथ पंजाब के यूथ जो है वो किसी चीज़ को डिस्कस करे। जी नाज़रीन, आप हमारा साथ दें, क्योंकि आज हमारे जो नौजवान हैं उनसे यही नेटवर्क का इशू आ रहा है, बार बार कहना भी पड़ रहा है। तो आप जो हैं अपने कमेंट्स में हमारा साथ दीजिए, तो हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, चलो मैं आपकी तरफ आता हूं कि हमारा साउथ पंजाब जो है बहावलपुर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न, जहां हमारी आबादी, हिंदू कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा आबादी बस्ती है। पूरे पंजाब से सबसे ज़्यादा आबादी हमारे इसी एरिया में है। और यहाँ के जो नौजवान हैं, आज हमने उन पे जो है ये प्रोग्राम जो है रखा था, क्या रखा है, अभी तो सिर्फ आधा घंटा नहीं हुआ और हमारे दोस्तों से आज हम जो तारुफ भी नहीं कर पाए, तो बहुत गड़बड़ हो गई है। तो बात कर रहे थे हम अपने इस खित्ते की। हमारे इस खित्ते में जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो आज से 10-20 साल पहले जो है बहुत मुआशी हालात से बहुत परेशान थे। गुर्बत थी, तालीम का इतना यानी कि म्यार हमारे इस खित्ते में नहीं था। लेकिन जो आज का दौर है, इस दौर में हमारी जो नई जनरेशन है उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके वालिदैन ने भी बहुत मेहनत की। गुर्बत के हालात में भी उनको जो है उन्होंने तालीम के जेवर से आरास्ता किया। और उसी की वजह से जो आज हमारे नौजवान, कोई अपने पीछे डॉक्टर लिख रहा है, कोई इंजीनियर लिख रहा है, एडवोकेट लिख रहा है। और ऐसे हमारे अपने ही जो इस खित्ते के हमारे बिरादरी के लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत बढ़ गए हैं। और जिससे जो है हमारे जो मुआशरे में भी हमारी एक पहचान बन गई है कि भाई जो यहाँ की अकलियती बिरादरी भी है वो भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ शाना बशाना जो है वो मुल्की खिदमत में हिस्सा ले रही हैं। तो एक बार दुआ के साथ मैं मेहमानों की तरफ चलता हूं। अगर उनका जो है नेटवर्क ठीक हो गया है तो शायद उनसे भी बातें जारी कर सकेंगे। जी अम्मी, मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल जी, आप आवाज आ रही है आपकी। शुक्र है, पहले तो शुक्र है परमात्मा का कि हमें नेटवर्क से कुछ जो जान छूट गई है, कुछ ना कुछ। अच्छा ओमी, आप नौजवान हैं, आपने तालीम हासिल की। आपने जो तालीम हासिल की, आपको किन मुश्किलात से आपकी जो है आपने स्टेज पर पहुंचे? आपके तो फैमिली बैकग्राउंड तो सेठ फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और भगवान की कृपा से आपको मुआशी हालात की कोई परेशानी नहीं, फिर भी जो है बिल्कुल जी। आपने आपने तालीम हासिल की, उसके बारे में थोड़ा सा नाजरीन को जो है हमें बताएं। हाँ जी, बिल्कुल जी। इस मेरे तालीम हासिल करने में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बिल्कुल मुझे बहुत सपोर्ट की और हर लिहाज से मुझे सपोर्ट की, पढ़ाई के हवाले से। जबकि मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं,
लेकिन वो तो ना बन सका। लेकिन दोबारा उनकी मतलब ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने तालीम जारी रखी। तो मेरे पापा ने कहा कि जी आप वो मुझे वकील बन के दिखाएँ। तो मैंने बहुत कोशिश की, पढ़ाई की और आखिर मैंने उनका ख्वाब पूरा किया, जिसकी वजह से मैं वकील भी बना। और मेरा अपना जो शौक़ था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो भगवान की कृपा से वो भी मेरा ख्वाब बहुत पूरा हो गया। तो जी अमी, आपने अपने वालिद साहब का जो ख्वाब पूरा किया उसके लिए हम आपको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। और एक और बात है कि आप हमारे पहले नौजवान जो हैं वो पहले हैं जिन्होंने एलएलबी पास किया है। उससे पहले हमारे पंजाब में सर कस्तूरा जी शाद, उन्होंने एलएलबी की डिग्री ले रखी है। और हमारे भाई हैं रमेश जयपाल, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं, और हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मुकाम है उनका। उन्होंने भी एलएलबी की जो डिग्री ले बिल्कुल। रखी है, और इस तरह आप भी हमारे लिए एक प्राउड हैं कि आपने भी जो एलएलबी पास कर लिया है। तो हमारे जो बाकी दूसरा आपकी तरफ मैं आता हूँ कि हमारी जो कौम है उसमें ज्यादातर गरीब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो आप हमारे जो गरीब और पसमानदा तबके के लोग हैं उनको कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि वो अपने बच्चों को जो है ना तालीम की तरफ लेके आएं, या आप अपने ज़ाती तौर पे भी उनसे मिलते होंगे। तो इस बारे में आप थोड़े से हमें अपने विचार शेयर करें। जी, बिल्कुल। ए, ए, तालीम तो देखें जी हर कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे लोग वाक़ई में बहुत गुर्बत का शिकार हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब कम्युनिटी है, जिनके लिए जिनके माँ-बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलात भी पेश आती हैं। और बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब कि बच्चों को पढ़ाने का सोचते हैं। लेकिन इस हवाले से हमने एक ज़िला रहमिया ख़ान की एक गवर्नमेंट तंज़ीम भी बनाई थी, जिसमें मतलब कि सब गवर्नमेंट मुलाज़िम हम महीने में 1 या 2 मरतबा लोगों के घर जा के अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास जाकर उनको कहा करते थे कि भई आप लोग बच्चों को तालीम हासिल करवाएँ। अगर और हमने गवर्नमेंट मुलाज़िमों में एक-दूसरे सब ने कुछ एक महीने का पैकेज भी बनाया हुआ था, जो हम गरीब लोगों को बच्चों को जाके यूनिफ़ॉर्म्स, बुक्स वग़ैरह जाके दे के उनकी हेल्प किया करते थे कि वो आगे बढ़ें और आगे आएँ, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। जी, तो आपकी जो कोशिशें हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और ओमी राठौर जी, हमारी कम्युनिटी में गुर्बत की जो बुनियादी वजह है वो जो है हमारी, एक तो हमारी जो स्किल पावर इतनी नहीं है। हम छोटे-छोटे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी वाले। अब तो माशाल्लाह जो हमारी नई जनरेशन जो है वो उनके पास स्किल पावर भी है, काम भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, तालीम के मैदान में भी आगे है। लेकिन जो हमारी बुनियादी वजह है गुर्बत की, वो जो हमारे समाज के जो मसाइल हैं, या जो शादी ब्याह की तकरीबात हैं वो 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहती हैं, इससे भी हमारी कौम पे एक बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। ये भी है कि हमारे शादी-ब्याह के अख़रात जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब 2-2 4-4 दिन चलना, और उसमें काफ़ी ऐसी रस्में, ऐसा रिवाज हैं जो कि पहले तो ठीक था, लेकिन अब इस दौर में इस हवाले से हमें वो कम भी करना चाहिए। और जो भी मतलब कि 2-2 3-3 दिन का जो पीरियड होता है, कोशिश करें कि उसे एक ही दिन में निपटाना चाहिए। कम टाइम, क्योंकि इससे देखिए टाइम की भी बहुत मतलब कि ज़ाया होता है इसमें टाइम भी। जितना शॉर्ट होगा उतना ही खर्च कम होगा और उतनी हमारी कौम के लिए भी फ़ायदा है। अगर 2-2 4-4 दिन अगर मतलब घर में सिर्फ़ शादी की तरफ बात होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है, तो फिर खर्चे भी उस हवाले से ही होने हैं। अगर हम इसको जितना शॉर्ट करेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर, मतलब मखसूस जो ज़रूरी हों रस्म-रिवाज वो करने चाहिए। जो 2-2 4-4 दिन जो चलती रहती है लगातार शादी, उसमें टाइम की भी ज़ाया और अब पैसा भी ज़ाया करने वाली बात होती है ना वो। बिल्कुल। जी, तो हमारे भाई आ गए हैं ओम पढ़ियार।
तो ओमी उनकी तरफ भी चलते हैं। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि हम अगर शादी ब्याह की तकरीबात के जो इखराजात को महदूद कर देंगे तो उस पे यकीनन हमारी बचत होगी और हम उस बचत से अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके घर के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए जो है हम वो बचत कर पाएंगे। तो इसी के साथ में उनके ओम मुझे सुन रहे हैं ओम पढ़ियार आप? आपके पास आवाज मेरे ख्याल में बहुत ही लेट जो है पहुंच रही है और आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल में मैं तो नाजरीन तो हमें देख रहे हैं लेकिन जी नाजरीन प्लीज आप कमेंट्स करें ताकि जो है हमारे तो चलो दोबारा मैं ओमी आपकी तरफ ही आता हूं कि आप जो है अमर प्रकाश मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जी अमर प्रकाश जी क्या हाल हैं? अमर प्रकाश जी अमर प्रकाश के पास भी नेटवर्क, चलो ठीक है ओमी हम कंटिन्यू रखते हैं कि चलो ओम आ रहा है, देखते हैं कि हो सकता है ओम के जो है नहीं पर आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल में बहुत ही परेशान कुन जो है हो गया है हमारे लिए भी नाजरीन के लिए भी। नाजरीन नाजरीन घबराना नहीं है, आपने जाना नहीं है, हम जो है प्रोग्राम को कंटिन्यू ओम से ही बातें करते हैं। जी ओमी राठौड़ आपने जो हमारी जो इखराजात की हम बात चल रही थी उसकी कमी की बात कर रहे थे, तो जो गवर्नमेंट ने तो हमें अभी एक बहुत ही आसान सा एक हल निकाल दिया है कि हमारे पास अब जो एक हथियार है वो 5% कोटे का है। हमने ऐसे ग्रेजुएशन करनी है और उसी वक्त हमने जॉब पे लग जाएंगे। तो इस पे आप थोड़ा हमारा जो अकलियती कोटा है ये क्या हमारे लिए काफी मिकदार में है या कुछ लड़के रह जाते हैं इसको अप्लाई? अब तो हमारे ख्याल में हमारे लड़कों में भी कंपटीशन आ गया होगा कोटे पे भी, इस पे क्या बात करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल चेतन साहब के देखें, पहले की निस्बत जो गवर्नमेंट की मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट का कि पहले की निस्बत उन्होंने हमें 5% कोटा दिया। लेकिन देखिए ये ना होने से बहुत बेहतर है। जैसे ही 5% कोटा लगा या उन्होंने गवर्नमेंट ने जैसे ही दिया उसी दौरान हमारे मतलब कि हिंदू कम्युनिटी को आगे आने का बहुत मौका मिला। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हमें मिले जो उनको ये भी पता था कि यहाँ पे भी अक़लियत है। लेकिन जब भी लोग जॉब पे गए, जब एज ए ऑफिसर्स के तौर पे एज ए किसी भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के वजह से गए, जैसे ही लोगों को पता लगा कि हिंदू कम्युनिटी भी है, तो मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अक़लियत को आगे बढ़ने का मौका दिया। और कंपटीशन की जहाँ तक बात है, बिल्कुल जी अब तो मतलब कि आपस में भी बहुत कंपटीशन आ गया है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ भगवान का कि अब हमारी कम्युनिटी भी किसी से पीछे नहीं है। पढ़ाई के हवाले से भी अब बहुत ही माँ बाप तवज्जो दे रहे हैं बेटों को, अपने बेटियों को, कि भी अगर पढ़ोगे तो ज़ाहिर बात है कि हम अपना और अपने मुल्क का मतलब कि फ्यूचर जो बेहतर बना सकेंगे। और इस हवाले से गवर्नमेंट बहुत अच्छे मतलब कि उठा रही है स्टेप भी हर मुमकिन तरीके से कि भी उनकी अक़लियतों को स्पेशल फ़ंड दिया जाता है एजुकेशन के लिए। जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको हर मंथ एक पैकेज बनाया हुआ है, स्कॉलरशिप में अलहदा से कोटा दिया हुआ है। और बहुत हुकूमत तो पूरी तरह से कोऑपरेट भी कर रही हैं। और इस तरह जितना मतलब कि हुकूमत कोऑपरेट कर रही है उसी तरह कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। और 5% कोटे होने की वजह से हमारे बहुत लोग जॉब में आ गए हैं। ये बहुत खुशी होती है इस बात की। जी तो कोटे का हमें यकीनन बहुत ही बेनिफिट है। और लेकिन हमारे जो ये खिता है जनूबी पंजाब है, हमारी कम्युनिटी में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। आप जहाँ पे हमारी आबादी है, अक़लियती बिरादरी की आबादी है, उस ज़्यादा आबादी है, उस स्कूल का आप अगर विज़िट करेंगे
तो वहाँ की जो पहली से लगा के 10वीं क्लास तक की जो क्लासें होंगी, उनमें जो आधे से ज्यादा जो पोजीशंस होंगी वो हमारी जो कम्युनिटी हिंदू के कम्युनिटी के। हिंदू कम्युनिटी के हिस्से में आती है। वो भी हमारा टैलेंट है, टैलेंट को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये टैलेंट जो है मैट्रिक तक आने के बाद थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तालीम जो है, अभी देखें हर गांव में 100 बच्चा जाता है स्कूल में। मेरा गांव है, वहां से जो है मेरे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल अमानगढ़ है, वहां पे 100 बच्चों की तादाद है। तो उससे जो है ना मैट्रिक के बाद जो है ना आधे से ज्यादा बच्चे ना वो तालीम को खैरबाद कह देते हैं। तो इस पे आप क्या, ओमी राठौड़ जी, आप क्या विचार रखते हैं? इसमें जी जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जैसे ही मैट्रिक तक बच्चा पहुँचता है तो हम सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे हैं अपने मतलब कि उसी नज़रिए के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि हमारे में तो एक तो ना बच्चों की शादी बहुत जल्दी कर देते हैं। मैट्रिक तक पहुँचने तक बच्चे की एज इस हवाले से होती है कि हमारे लोग कहते हैं कि बस जी अब इनकी शादी कर दो। अक्सर मैं समझता हूँ कि 100 में से 70% जो बच्चे इस वजह से नहीं आगे कामयाब हो रहे हैं और ना ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ शादी की वजह से। कि मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि माँ बाप लोग के बच्चों को तालीम अपनी पूरी हासिल करने दें। तालीम के बाद अगर आप चाहें तो उनकी शादी कर दो, कोई इशू नहीं होता। लेकिन दौराने अगर तालीम के अगर आप बच्चों की शादी कर दोगे तो ज़ाहिर बात है उन्होंने आगे पढ़ना तो है नहीं फिर। और दूसरा, आगे मैट्रिक के बाद माली मतलब अखराज भी बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट उसके कॉलेज के हिसाब से भी बहुत स्कॉलरशिप्स और फंड्स वगैरह दे रही हैं अक़लियत को। लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह अगर माँ बाप बच्चों को अगर हौसला अफजाई करते रहेंगे तो बच्चे पढ़ते भी रहेंगे और आगे बढ़ते भी रहेंगे। जी, हम बिल्कुल आपकी राठौड़ बात सही है कि हमारी कम्युनिटी में बच्चों की जो शादी ही जो तालीम की जो रुकावट है उसमें भी उसको जो है ना बहुत डिस्टर्ब करती है उनकी तालीम। आपने भी अपील की है, मैं भी अपने हाँ जी। नाज़रीन से, वो हम सिर्फ अपने इस आज का जो प्रोग्राम है जनूबी पंजाब की यूथ जनरेशन है उसके बारे में, उसे हटकर जो है मैं पूरे पाकिस्तान से अपने जो मिनॉरिटीज़ के और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों की जो शादी है वो मैच्योर होने तक जो है किया करें। क्योंकि हमारे इलाके में हम तो क्या, हमारे जो दूसरे मुस्लिम भाई हैं उनमें भी ज्यादा जो है ना ये रिवाज अब जो है ना परवान चढ़ रहा है। छोटा बच्चा जैसे ही थोड़ा सा मैट्रिक में आया उसको शादी कर दी और वो तालीम की तरफ उसकी तवज्जो हट जाती है। तो अपने व्यूवर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां तक मुमकिन हो सके अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपनी बच्चियों का जो है ना शादी का जो प्रोग्राम है उनके मैच्योर होने तक जो है डिले कर दें। बहरहाल आते हैं हमारे दूसरे मेहमान की तरफ। दूसरा मेहमान बेचारा आता है और नेटवर्क उसको लेके चला जाता है। और चलो कमेंट्स की तरफ आते हैं। मेरे कैलाश भाई ने इसी हवाले से जो है एक कमेंट्स लिखा है कि शादी वाली बात सही है कि हम कम उम्र में शादी के बारे में मसाइल करते हुए ओम राठौड़ साहब बिल्कुल सही। तो हमारे मैं दोस्तों आज आपके सहारे प्रोग्राम को कंटिन्यू रखे हुए हूँ। आप कमेंट्स करें और मैं जो है ओमी राठौड़ से। अच्छा ओमी जी, आप जो है साबिक एमपीए बख्शाराम साहिब जो हमारे साबिक एमपीए पंजाब थे, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या आप भी सियासत में उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, या क्या आप इस पे जो है हमें कमेंट्स देंगे? देखें जी, सेठ बख्शाराम मेरे बड़े तायाबू हैं और शुरू से ही सियासत में आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि सियासी ख़ानदान और बच्चा उनका दाव सियासत में, ये तो हो नहीं सकता जी। और इसी हवाले से एक तो सियासत में आने का मकसद ये होता है कि हम अपनी कौम की मदद कर सकें, उनके पास जा सकते हैं, उनसे उनके दुख सुख में जाना, उनसे हाल वाल करना। और सियासत ने जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमारे लोगों का प्यार ही इतना है कि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। कभी भी मतलब कि हर दौर में, हर इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होते हैं
तो हमारी कौम की इतनी मोहब्बत है कि हमें अपने कज़न्स या मतलब कि भाई वगैरह सबको कोई ना कोई टिकट तहसील कौंसलर की, ज़िला कौंसलर की बिल्कुल जी मिल जाती होती है। और सियासत में तो मतलब कि तायाबुल के बाद मैं खुद भी पीटीआई में सपोर्टर के तौर पे था, और पीटीआई की हुकूमत ने फिर मुझे तहसील प्रेसिडेंट खानपुर भी बनाया, लेकिन फिर गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से मुझे सियासत छोड़नी पड़ी। लेकिन अब भी जहाँ तक मुमकिन होता है तो लोगों को भलाई करने में मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान को भी देखना है। बिल्कुल मेरा ख़ानदान हमेशा से लोगों की भलाई करने में हमेशा सबसे आगे रहा है, और हमारे खानपुर के लोगों की इतनी मोहब्बत है कि हमेशा कोई भी हुकूमत हो तो हमें बिल्कुल अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से हमेशा आगे रखती है जी। तो जी अमी, इसका मतलब है कि आपने सियासत छोड़ दी है और समाजी खिदमात में सरशार हैं। तो जी यकीनन आपकी फैमिली एक सियासी घराना है, तो उसको सियासत में टच भी रहना चाहिए। और मेरे दोस्तों ने कमेंट्स भी लिखे हैं, मैं उनको भी थोड़ा पढ़ लूं। और मेरे ख्याल में बाकी हमारे 15 मिनट हैं। ओम एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, फिर आते हैं नाजरीन की तरफ। जी जी सर। या ऐसा तो नहीं है कि आप भी ओम हैं और वो भी ओम है, तो इनका आपस में जो है जी ओम, क्या हाल चाल नहीं जी, है? हम से- ओम परिहार साहब, आप सुन रहे हैं? और मुझे मैं तो आज इस बात नहीं पे नहीं 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 नहीं, ऐसी मैं बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आज वो के चेतन बाद बराड़ एक्चुअली साहब, इंटरनेट का क्यों पता नहीं इशू कर रहा है, मुझे नहीं पता। ओम तो पटार जी, हम दोनों तो भाई हैं ना जी। हाँ, तो ओम ऐसा जी जी अभी तो आप जी सुन जी रहे सर, हैं। मैं सुन रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, शुक्र है आप हमें सुन रहे हैं। तो ओम राठौड़ से भी बातें हुई हैं, तो आपसे भी जो है कंटिन्यू रखेंगे। जो ये जी ओम, आप यानी कि आप मास्टर करके आए हैं इस्लामाबाद से, और अभी भी जो है आप इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। तो आप जो है इस खित्ते सर के हमारे, काइंड आप माइक निकाल दें, अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो माइक निकाल दें। बहरहाल ओम पटियार जी, आपका ये प्रोग्राम तो ऐसे समझे कि हमारी तारफ तारफ में गुजर गया। और नेक्स्ट टाइम जो है हम एक अच्छे जो है किसी वक्त में दो ओम प्रकाश को नहीं, एक ओम प्रकाश होगा, एक प्रकाश होगा, ऐसे भी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे बहरहाल अगली ओम, मरतबा नेम भी चेंज हो गए। हाँ चेहरे तो हमारे वो दोस्त जो मेरे ख्याल में आज शायद या तो कहीं बारिश हो रही है हमारे इलाके में, और जिसकी वजह से भी नेटवर्क की जो है प्रॉब्लम। जी ओम, हम इस खित्ते में रहते हैं जहाँ पे जो है अकलियती बरादरी की एक मेजॉरिटी भी है यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ भी हमारा अक्सर उठना बैठना होता है। तो हम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमसे या आपसे, मेरा एक्सपीरियंस तो अपना है, आपका एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा है, तो ये जो हमारे मुस्लिम भाई है आपसे किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह से वो पेश आते हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं तो बेहतर रहेगा। जी चेतन बिलाल साहब, बिल्कुल ज़िला रमिया खान पंजाब का वो ज़िला है जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अक्सरियत में रहती है, और यही मोहब्बत है इन मुसलमान भाइयों की, हमारे दोस्तों की, जो हमें कहीं और जाने नहीं देती। और यहाँ पे इनका रवैया इतना अच्छा है कि ये मतलब कि जैसे सके भाइयों वाला, आपस में प्यार मोहब्बत वाला। देखें जी, हमने गवर्नमेंट जॉब भी की, और हमारा ख़ानदान सियासत में बिज़नेस के हवाले से काफ़ी लोगों से टच भी है, लेकिन हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम मतलब कि हिंदू हैं, या भाई एक कोई ऐसी बात होती है ना जैसे कि कोई फ़र्क वाली है, कि बिल्कुल नहीं। इनका इतनी मोहब्बत और इतना प्यार है कि भी पता ही नहीं लगता, कि ऐसा लगता है कि सब एक ही कम्युनिटी के हैं। हमें अपने मंदिरों में जाने की खुली आज़ादी है, हमें अपने रस्म रिवाज अदा करने की पूरी परमिशन दी हुई है, कोई हमें किसी चीज़ की रोक रुकावट नहीं है। बहुत ही खुशी से रह रहे हैं, और इनका मिजाज बहुत अच्छा, बोलना, ये सब कुछ ही बहुत अच्छा है कि हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है।
और ना ही कभी कोई ऐसा कोई हुआ मसला मसाइल के जिससे हम कहें कि ऐसी कोई बात। बहुत जी चेतन साहब के यहाँ पे किसी किस्म की ना कोई परेशानी, बहुत ही मोहब्बत के लोग और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि हम देखते हैं कि जी दूसरे मुल्कों में क्या क्या ऐसे हो रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ही जी अच्छा बड़ा अच्छा बिहेव, अच्छा प्यार मोहब्बत वाले। जी जबरदस्त। यकीनन हम यहाँ पे रह रहे हैं तो इन लोगों का हम पे जो मोहब्बत का एक दौर है वो भी हम इनसे जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से जब 1947 की जो पार्टीशन हुई तो पूरे जो है यहाँ से लोग जो माइग्रेट भी हुए लाखों करोड़ों की तादाद में, लेकिन हम लोग यहीं पे इन जो मुस्लिम भाइयों की मोहब्बतें थी या उनके बुजुर्गों का हमारे साथ जो मोहब्बत थी, वो उसी मोहब्बत ने हमें ये खिता छोड़ने नहीं दिया। और यकीनन आपने एक बहुत अच्छे जो है हमें मालूमात दी कि हमारे लोग, मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैं भी रहीमयार खान का वासी हूँ और मेरे हमारे जो रहीमयार अमानगढ़ है वहाँ में पंजाबी कौम भी है, सराइकी भी है, महार कम्युनिटी भी है, दूसरी रैस बरादरान भी हैं। और सब लोग जो हैं हम पे जो है ना शफकत का हाथ रखे हुए हैं। और ओम आता है फिर चला जाता है। आपके पास ये टीवी ऑन है या क्या है? इसकी जो है आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आप इसको बंद कर दें कमरे में अगर कुछ चीज चल रही है। जी मेरे पास जी आपके पास से या आवाज नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ भी नहीं कुछ, चल रही। शायद हो सकता है कि मेरे पास भी जो है दो इनबॉक्स में दोस्तों ने लगाया है। तो दोस्त कमेंट्स में लिख रहे हैं और ओम एक बार फिर, बाकी 10 मिनट हैं अल्लाह अल्लाह करके जो है ये पूरे होने वाले हैं। और आज का यकीनन प्रोग्राम बहुत इंटरनेट ने जो है हमें बदमज़गी हो गई है इसमें। इंटरनेट ने हमारे प्रोग्राम को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। फिर भी नाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे दोस्तों ने जो है ना कुछ कमेंट्स लिखे हैं, कुछ जो है यानी कि एक हमारे दोस्त ने लिखा है कि वो अपनी जात के पीछे अपनी जो है ना कबीले का नाम लगाएं, और एक उन्होंने थोड़ा सा लफ्ज जो है वो वाहियात किस्म का लफ्ज लिखा है। मेरे वो प्यारे भाई हैं, सियासी कारकुन हैं, मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि ऐसे अल्फाज लिखने से बेहतर है कि आप उनको कुछ ऐसा तरीका बताएं कि पॉजिटिव तरीके से जो है उनकी रहनुमाई करें। यकीनन मैं मेघवाड़ हूँ और बड़े फख्र से कहता हूँ, मेरे भाई उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एक सियासी जमात के बहुत अच्छे कारकुन हैं, अपनी कम्युनिटी के वो जो है बहुत सोशल वर्कर भी हैं, खिदमतगार भी हैं। लेकिन उन्होंने कमेंट्स लिखने में थोड़ी सी उनने मेरे दिल आज़ारी भी की है। और मैं उनका नाम लिए बगैर, वो भाई मेरे जो मुझे देख रहे हैं वो समझ तो गए होंगे। तो भाई आप जिस कौम से भी ताल्लुक रखते हैं, मैं किस कम्युनिटी से हूँ, मुझे फ़ख्र है मैं मेघवाड़ हूँ। दूसरा कोई भाई क्रिश्चियन है, उसे फ़ख्र है वो क्रिश्चियन है। और जो है अपने नाम के पीछे जो है हर किसी की मर्जी है वो अपने नाम के साथ कुछ भी टच कर दे। चेतन बालाच लिख दे, चेतन मेघवाड़ लिख दे, सरवण भील लिख दे, लाला मेहरलाल भील लिख दे, डेविड अपने नाम के साथ कैथोलिक लिख दे, कुछ भी लिख दे, हमें उस पर किसी का इतराज नहीं होना चाहिए। और सिर्फ जो है हमारा जो टारगेट है आज का वो है साउथ पंजाब की नौजवान नस्ल। उसने जो है नौजवान यूथ जो है वो हमारे प्रोग्राम का मौजू है, उसी पे हम बात करते रहे। ये तो बेहतर है। इस जात पात के चक्कर में हमें पहले भी बहुत तकलीफें दी हैं, हमारी पसमानदगी में इस जात पात ने बहुत किरदार, बहरहाल वो एक अलग मौजू है। और जी ओमी, तो जी ओमी, और मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा था मेरे दोस्त का जो उन्होंने लिखा था, उस बारे में मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। अगर उनका कमेंट्स थोड़ा सा हमारी यूथ के लिए हिसाब से, और मैं तो अगले प्रोग्राम में उनको इनवाइट भी करने वाला था, तो मेरे ख्याल में अब जो है उनसे मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनसे टाइम लूंगा
और वो मेरे तालीम याफ्ता दोस्त हैं, लेकिन उनको ये शोभा नहीं देता कि वो कुछ ऐसे अल्फाज लिखें जिनसे मैं ये पढ़ना भी नहीं चाहता था उनका कमेंट, लेकिन वो कमेंट्स उन्होंने एक सुलझा हुआ नौजवान है, लेकिन उसने थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ना, मैं उसको डिस्प्ले भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने लफ्ज ऐसा लिखा है। बहरहाल हमारे एक और दोस्त कमेंट्स लिख रहे हैं, ओमी राठौड़ सोशल वर्कर कर रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं हैं, हमारे भाई पे फख्र है। तो जी हंस राठौड़, हमें आपको क्या फख्र, हमें पूरे जो है हमारे साउथ पंजाब को ओमी राठौड़ पे फख्र है। मेहरबानी जी आपकी बहुत। हाँ, तो बाकी हमारे 5 मिनट हैं नाजरीन, आप कमेंट्स लिखें। मेरे एक भाई ने जो कमेंट्स के थोड़े से अल्फाज लिखे थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी सोच के मुताबिक अपने अच्छा कमेंट्स लिखें ताकि मैं उसको डिस्प्ले कर सकूं। नहीं, अभी तो मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, लोग समझ जाएंगे कि इस भाई ने जो है वो जो है कमेंट्स किया था। और हमारे हाकम जयपाल हमें हरे कृष्णा कह रहे हैं, और कैलाश कुमार गोयल हैं, भगवान दास हैं, नहीं बना सकता, क्या नहीं बना सकता, भगवान दास जी ने शॉर्ट कमेंट्स लिखा है। और बाकी दोस्तों के भी जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। तो अमी हम एक और छोटे से हमारे बाकी हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, आपसे ये सवाल सूट भी नहीं करता, मैंने तो ओमी के लिए ये सवाल रखा था कि जो हमारी जनूबी पंजाब है, इसमें जब से पाकिस्तान बना है तो हमारा कोई ना कोई इस खित्ते से असेंबली में जो है वो हमारा नुमाइंदा होता था। जैसे शेर सुल्तान 2 बार असेंबली में जा चुके हैं, लाला मेहरलाल जी भील जो हैं वो 2 बार असेंबली में जा चुके हैं, बख्शाराम हैं, और बाकी डूंगर दास हैं, और जो सेठ सुरताराम हैं, वो जो है ये इलेक्शन के थ्रू, पब्लिक पावर के थ्रू जो है वो असेंबली में पहुंचे हैं। उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में हमारा जो सिलेक्शन का जो निज़ाम मुतारफ कराया गया, तो आप इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? हमारा जो सिलेक्शन का सिस्टम बेहतर है, या जो हमारा इलेक्शन था, जो हमारी वोट पावर से हमारे लोग असेंबली में जाते थे? देखिए जी, बिल्कुल अब तो सियासत छोड़ दिया है, लेकिन आपने सवाल पूछा, मैं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूँ कि सिलेक्शन से बेहतर है कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से अवाम अपने नुमाइंदा खुद सेलेक्ट करती है, ना कि वहाँ पे बड़े मतलब के शहरों में बैठे हुए लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो एमपीए होता है या एमएनए होता है वो अवाम का नुमाइंदा होता है। अगर अवाम के वोटों से जो जाएगा वो बेहतर होगा। उनको अवाम अपने में जो नुमाइंदा खुद बनाती है, उनको पता है कि भाई ये हमारे अच्छे काम करेगा, हमारे हेल्प करने में हर जो, अगर फॉर एग्जांपल के अगर हमारा अक़लियत का नुमाइंदा अगर लाहौर से बना दिया है, उनको क्या पता कि ज़िला रमिया खान में क्या हो रहा है, इन अक़लियत के क्या मसाइल हैं, हिंदू कम्युनिटी के काम क्या-क्या हैं जो करने वाले हैं इधर। इनके मतलब कि जितने मसले होंगे फिर इनको तो नहीं पता लगेगा। और यही है कि पिछले कई इलेक्शनों में मतलब कि बहुत ही कम जाके, बड़ी मुश्किल से कोई जाके सिलेक्ट होता है। अगर इलेक्शन कराया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर होगा हमारी ज़िला रमिया खान के लिए भी, और जो हमारी गरीब अवाम है उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा कि वो अपना नुमाइंदा खुद अगर सेलेक्ट करके असम्बली में भेजे तो। तो जी थैंक यू ओमी राठौड़ जी, हम जो है आपकी बात से मुत्फिक हैं कि यकीनन जो जमहूरियत का हुस्न है वो इलेक्शन ही है। सिलेक्शन तो किसी को भी, ओमी राठौड़ को बोले भाई आप नौकरी को रिजाइन करो, आप जो है हमारी पार्टी में ज्वाइन करो और अगले साल आप हमारे एमपीए होंगे, तो एमपी ये तो कोई बात यानी कि नहीं, सूट नहीं करती। जब हाँ आप जी, अपनी पब्लिक को पहचानोगे, जैसे आपने कहा कि हमारा एक लाहौर का एमपी है, वो हमारे बुनियादी मसाइल से क्या वाकिफ होगा। तो दोस्तों हम इस बात पे यक आवाज़ हैं, पूरे जो लोग हैं कि इलेक्शन, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है अपील भी करते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में हमारे जो अक़लियती रिजर्व सीट्स हैं उसके लिए जो है हमारे लिए
जो है ना इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको मुतारफ कराया जाए। इलेक्शन के साथ साथ जो हमारी जो मौजूदा वैल्यू है, हम अपने मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनको भी वोट देते हैं, तो हमारे साथ प्लीज़ आप ये हम पे एहसान करें कि हम अपने अक़लियती जो मेंबर हैं उनको भी हम वोट के ज़रिए असेंबली में पहुंचाएं, और जो हमारे मुकामी मुस्लिम जो हमारे नुमाइंदागान हैं उनको भी हम अपने वोट की पावर से जो है असेंबली में पहुंचाएं। तो इसी हमारा पूरा 1 घंटा जो है वो खत्म हो गया है और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। थैंक यू ओमी राठौड़ जी, और थैंक यू। आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और जो है हमारे दूसरे मेहमान अमर प्रकाश जो कि मोटरवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, और ओमी राठौड़ सॉरी ओम प्रकाश पढ़ियार जी, वो हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में एक बार दोबारा जो है हमको उनको जो है इनवाइट करेंगे। हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से वो थोड़े से ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू ओम प्रकाश पढ़ियार, ओम पढ़ियार एंड अमर प्रकाश, आपने हमें ज्वाइन तो किया लेकिन नेटवर्क की वजह से हम जो है कंटिन्यू आपसे नहीं रख पाए। तो इस चीज़ के साथ मैं ओमी राठौड़ जी आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, और नाजरीन आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा यानी कि नेटवर्क की वजह से गड़बड़ हो गया है, और जो हमारे ये नौजवान हैं ओम पढ़ियार, इनको हम जो है अपने अगले प्रोग्राम में जो है इनवाइट करेंगे। और मेरे उसी दोस्त ने कमेंट्स बहरहाल प्रोग्राम का वक्त हम खत्म हो गया है, ये कमेंट्स अगले प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को जो है तालीम की तरफ ले आएं, और आज के दौर में हमारा सबसे ताकतवर जो पावर है वो हमारी तालीम है। हमारे पास तालीम होगी, हमारे लोग एजुकेटेड होंगे, हमारे मुआशरे में भी हमारी वैल्यू होगी, हमारी जो है खित्ते में भी वैल्यू होगी, और सबसे बढ़कर हम वतन अजीज की खिदमत जो है जितनी हम तालीम हासिल करके कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वो किसी और तरह से भी खिदमत तो हैं। मजदूरी करता है वो भी वतन अजीज के लिए करता है, कोई बिजनेस करता है वो भी करता है। तो बहरहाल अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके आएं। अपने अक़लियती भाइयों के साथ साथ मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि इस जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है तालीम की तरफ ले आएं और अपने खित्ते की पहचान बने। इन अल्फाज के साथ मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूं, और जय श्री राम, खुदा हाफिज, नमस्कार।